ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जब हम चलाते हैं या किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को करते हुए, उस बिजनेस को चलाते हुए जो डायरेक्टली खर्चे होते हैं किसी चीज़ को बनाने के, किसी सर्विस को देने की, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन ओवरहेड एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। यानी कि जैसे किसी चीज़ का आप रेंट देते हैं या कोई यूटिलिटीज़ का रेंट देते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इंश्योरेंस है, अकाउंटिंग फीस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, एनवायरमेंटल अपग्रेड्स हैं। तो ये सब जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन ही बनाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन बनाने का खर्चा मान लीजिए आपको $500 आता है, लेकिन आपका जो बाकी खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ओवरहेड कॉस्ट आती हैं, तो उनको ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि भाई जो रेंट है किसी चीज़ का, यूटिलिटीज़ है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इंश्योरेंस है, अकाउंटिंग फीस है, मार्केटिंग का खर्चा है, तो इन सब खर्चों को ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि बिजनेस एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू प्रोडक्शन, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे नहीं होते, उनको ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं रेंट इज अ कॉमन ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि किराया जो है वो एक बहुत ही आम जो है ओवरहेड कॉस्ट है। या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग ओवरहेड कॉस्ट्स इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको घटाकर आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं या मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।